हेलो दोस्तों, कैसे आप सब। आशा करते हैं लोग अच्छे होंगे। दोस्तों, लोग पढ़ रहे हैं लूसेंट ऑब्जेक्टिव का सामान्य ज्ञान। और पिछले वीडियो में हम लोगों ने 8.1 को कवर कर लिया था और इस वीडियो में लोग डिस्कशन करेंगे 8.2 संगम काल, जिसको माना जाता है पहली से तीसरी शताब्दी तक। ठीक है, तो ये बढ़ते हैं आज के पहले क्वेश्चन पे और देखते हैं कि इसमें किस किस टाइप के क्वेश्चन पूछे गए हैं। दोस्तों, आज के वीडियो का पहला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 1। लाल चेर के नाम से प्रसिद्ध वह चेर शासक कौन था जिसने कन्नगी यानी कि पत्तनी के मंदिर का निर्माण करवाया था। लाल चेर के नाम से वह प्रसिद्ध चेर शासक कौन था जिसने कन्नगी यानी कि पत्तनी के मंदिर का निर्माण करवाया था। ये किसके द्वारा कराया गया था? ये करवाया गया था सेनगुअट्टन के द्वारा। किसके? सेनगुअट्टन के द्वारा ये मंदिर का निर्माण करवाया गया था। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2। तमिल का गौरव ग्रंथ जीवक चिंतामणि किससे संबंधित है? तमिल का गौरव ग्रंथ जीवक चिंतामणि किससे संबंधित है? ये किससे संबंधित है? ये जैन से संबंधित है। ये जैन धर्म से संबंधित है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3। तमिल भाषा का मणिमेकलई नामक गौरव ग्रंथ किससे संबंधित है? तमिल भाषा का मणिमेकलई नामक गौरव ग्रंथ किससे संबंधित है? ये किससे संबंध है? ये बौद्ध धर्म से संबंधित है। किससे संबंधित है? ये बौद्ध धर्म से संबंधित है। मणिमेकलई नामक गौरव ग्रंथ बौद्ध धर्म से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 4। निम्न में से कौन संगम युगीन व्याकरण रचना सर्वाधिक महत्वपूर्ण रचना मानी गई है? निम्न में से कौन संगम युगीन व्याकरण रचना सर्वाधिक महत्वपूर्ण रचना मानी गई है? ये मानी गई है तोल्कापियम। कौन सा मानी गई है? तोल्कापियम जो है वो संगम युगीन व्याकरण रचना सर्वाधिक महत्वपूर्ण रचना मानी गई है। क्वेश्चन नंबर 5। निम्नलिखित राजवंशों में किसका उल्लेख संगम साहित्य में नहीं हुआ? निम्न राजवंशों में से किसका उल्लेख संगम साहित्य में नहीं हुआ? तो चोल का हुआ था उल्लेख, चेर का भी उल्लेख हुआ था, पांड्य का भी उल्लेख हुआ था, लेकिन कादम्ब का उल्लेख जो है संगम साहित्य में नहीं हुआ था। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6। संगम युग में उरैयूर किसके लिए विख्यात था? संगम युग में उरैयूर किसके लिए विख्यात था? ये किसके लिए विख्यात था? ये विख्यात था कपास के व्यापार का महत्वपूर्ण केंद्र इसको माना जाता था। संगम युग के उरैयूर को जो है कपास के व्यापार का महत्वपूर्ण केंद्र माना जाता था। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7। तोल्कापियम ग्रंथ संबंधित है। तोल्कापियम ग्रंथ संबंधित है। तोल्कापियम ग्रंथ किससे संबंधित है? ये संबंधित है व्याकरण और काव्य से। व्याकरण और काव्य से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 8। धार्मिक कविताओं का संकलन कुरल किस भाषा में है? धार्मिक कविताओं का संकलन कुरल किस भाषा में है? तो धार्मिक कविताओं का संकलन कुरल जो है वो तमिल भाषा में। किसमें? तमिल भाषा में लिखा गया है कुरल को। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9। किस संगम युगीन राज्य के संरक्षण में 3 संगमों का आयोजन किया गया? किस संगम युगीन राज्य के संरक्षण में 3 संगमों का आयोजन किया गया? ये किया गया था पांड्य के संरक्षण में। पांड्य के संरक्षण में जो है संगम युगीन जो है राज्य के 3 संगमों का आयोजन किया गया था। क्वेश्चन नंबर 10। किसने उल्लेख किया कि नंदों ने अपना कोष गंगा की धारा में छिपा रखा था? किसने उल्लेख किया है कि नंदों ने अपना कोष गंगा की धारा में छिपा रखा था? तो ये किया गया था मामूल नगर। क्या? मामूल नगर। क्वेश्चन नंबर 11 सुमेलित कीजिए। सूची 1 में दिया हुआ है राज और सूची 2 में दिया हुआ है राजकीय चिन्ह। तो चेर का राजकीय चिन्ह क्या था? तो चेर का राजकीय चिन्ह था धनुष। ठीक है। चोल का राजकीय चिन्ह क्या था? तो चोल का राजकीय चिन्ह था बाघ। पांड्य का राजकीय चिन्ह क्या था? तो पांड्य का राजकीय चिन्ह था मछली। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 12 सुमेलित कीजिए। सूची एक में दिया हुआ है पुस्तक का नाम, सूची 2 में दिया है लेखक का नाम। तो पहले में दिया हुआ है तोल्कापियम। तोल्कापियम किसके द्वारा लिखा गया था? तो ये लिखा गया था तोल्कापियर के द्वारा। किसके द्वारा? तोल्कापियर के द्वारा लिखा गया। शिल्पाधिकारम पुस्तक किसके द्वारा लिखा गया था? तो ये लिखा गया था इलागो अडिगल के द्वारा। इलागो अडिगल के द्वारा लिखा गया था शिल्पाधिकारम। ठीक है।
मनी मेकलई पुस्तक किसके द्वारा लिखा गया था? तो मनी मेकलई पुस्तक जो है वो लिखा गया था शीतले सातनार के द्वारा, शीतले सातनार के द्वारा। जीवक चिंतामणि पुस्तक किसके द्वारा लिखा गया था? जीवक चिंतामणि पुस्तक लिखा गया था तुर्तकदेवर के द्वारा लिखा गया था जीवक चिंतामणि। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 13 सुमेलित कीजिए। सूची 1 में दिया हुआ है क्षेत्र, सूची 2 में दिया हुआ है अर्थ। कुरुंजी का अर्थ क्या होगा? तो कुरुंजी का अर्थ हो जाएगा पहाड़ी। कुरुंजी का अर्थ क्या हो जाएगा? पहाड़ी। पलाई का अर्थ क्या हो जाएगा? तो पलाई का अर्थ हो जाएगा मरुभूमि या फिर निर्जन स्थान, मरुभूमि या फिर निर्जन स्थान। मुल्लाई का अर्थ क्या हो जाएगा? मुल्लाई का अर्थ हो जाएगा जंगल। क्या हो जाएगा? मुल्लाई का अर्थ जंगल। मरुदम का अर्थ क्या हो जाएगा? तो मरुदम का अर्थ हो जाएगा कृषि भूमि। क्या हो जाएगा? कृषि भूमि। नेऊर का अर्थ क्या हो जाएगा? तो नेऊर का अर्थ हो जाएगा तटीय प्रदेश। क्या हो जाएगा? तटीय प्रदेश। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 14 सुमेलित कीजिए। सूची 1 में आपको दिया हुआ संगम, सूची 2 में दिया हुआ अध्यक्ष। संगम और अध्यक्ष। तो प्रथम संगम का अध्यक्ष कौन था? तो प्रथम संगम का अध्यक्ष था अगस्त। कौन था? अगस्त जो था वो प्रथम संगम का अध्यक्ष था। तो द्वितीय संगम का अध्यक्ष कौन था? तो द्वितीय संगम का अध्यक्ष था अगस्त एवं तुल्लकापियर। कौन था? अगस्त एवं तुल्लकापियर। तृतीय संगम का अध्यक्ष कौन था? तृतीय संगम का अध्यक्ष हो जाएगा नक्कीर। कौन था? तृतीय संगम का अध्यक्ष था नक्कीर। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 15 कपाटपुरम या अलवे में संपन्न द्वितीय संगम का एकमात्र शेष ग्रंथ कौन सा था? कपाटपुरम या अलवे में संपन्न द्वितीय संगम का एकमात्र शेष ग्रंथ कौन सा था? तो ये हो जाएगा तुल्लकापियम। कौन हो जाएगा? तुल्लकापियम। क्वेश्चन नंबर 16 किस ऋषि के बारे में कहा जाता है कि उन्होंने दक्षिण भारत का आर्यकरण किया, उन्हें आर्य बनाया? किस ऋषि के बारे में कहा जाता है कि उन्होंने दक्षिण भारत को आर्यकरण किया एवं उन्हें आर्य बनाती? ये कहा जाता है ऋषि अगस्त के बारे में। किसके बारे में? ऋषि अगस्त के बारे में ये कहा जाता है कि उन्होंने दक्षिण भारत का आर्यकरण किया और उन्हें आर्य बनाया। क्वेश्चन नंबर 17 स्ट्राम्बो के अनुसार संगम युग के किस वंश के शासक ने रोमन सम्राट अगस्त के दरबार में 20 ईसा पूर्व के लगभग अपना एक दूत भेजा? स्ट्राम्बो के अनुसार संगम युग के किस वंश के शासक ने रोमन सम्राट अगस्त के शासन में 20 ईसा पूर्व के लगभग अपना एक दूत भेजा था? ये भेजा गया था पांड्य नरेश ने। किसने भेजा था? पांड्य नरेश के द्वारा भेजा गया था। पांड्य नरेश के द्वारा भेजा गया था। क्वेश्चन नंबर 18 त्रिवल्लुर की रचना कुरल या मुक्पाल को कहा जाता है? त्रिवल्लुर की रचना कुरल या मुक्पाल को कहा जाता था। तो उसको क्या कहा जाता था? तो कहा जाता था तमिल भूमि का बाइबिल। क्या कहा जाता? तमिल भूमि का बाइबिल। क्वेश्चन नंबर 19 ठीक है। तमिल काव्य का इलियड कहा जाता है। तमिल काव्य का इलियड कहा जाता है। किसको कहा जाता है? वो कहा जाता है शिल्पाधिकारम। किसको? शिल्पाधिकारम पुस्तक को कहा जाता है तमिल काव्य का इलियड कहा जाता है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 20 तमिल काव्य का ओडिसी कहा जाता है। तमिल काव्य का ओडिसी कहा जाता है। तो ये कहा जाता है मनी मेकलई को। किसको? मनी मेकलई को तमिल काव्य का ओडिसी कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 21 पुहर या फिर कावेरीपट्टनम की स्थापना किसने की? पुहर या फिर कावेरीपट्टनम की स्थापना किसने की? ये किया गया था करिकाल के द्वारा। किसके द्वारा? करिकाल के द्वारा ही पुहर या फिर कावेरीपट्टनम की स्थापना की गई थी। क्वेश्चन नंबर 22 मुजरिस किस राज्य का प्रमुख बंदरगाह था? मुजरिस किस राज्य का प्रमुख बंदरगाह था? तो मुजरिस जो था चेर राज्य का प्रमुख बंदरगाह था। क्या हो जाएगा? चेर इसका सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 23 किसके संबंध में यह कहावत है जितनी जमीन में एक हाथी लेट सकता है उतनी जमीन में 7 आदमियों का पेट भर सकता है? किसके संबंध में यह कहावत है जितनी जमीन में एक हाथी लेट सकता है उतनी जमीन में 7 आदमियों का पेट भर सकता है? तो ये कहावत है कावेरी डेल्टा के बारे में। कावेरी डेल्टा के बारे में कहावत है कि जितनी ज़मीन में एक हाथी लेट सकता है उतनी ज़मीन में 7 आदमियों का पेट भर सकता है। क्वेश्चन नंबर 24 सुमेलित करें। सूची 1 में दिया हुआ आपको राज्य और सूची 2 में दिया हुआ प्रख्यात शासक। तो चेर राज्य का प्रख्यात शासक का नाम क्या था? चेर राज्य का प्रख्यात शासक का नाम था सेरगुवट्टन। क्या था? सेनगुवट्टन। ठीक है।
चोल साम्राज्य का प्रसिद्ध शासक का नाम क्या था? तो उसका नाम था करिकाल। क्या था? करिकाल जो था चोल राज्य का प्रसिद्ध शासक हुआ। पांड्य राज्य का प्रसिद्ध शासक कौन हुआ? तो पांड्य राज्य का प्रसिद्ध शासक हुआ नेंडुजेलियन। कौन हुआ? नेंडुजेलियन जो है पांड्य राज्य का प्रसिद्ध शासक हुआ। क्वेश्चन नंबर 25, प्लिनी के ग्रंथ एवं अज्ञातनामा के लेखक के ग्रंथ पेरिप्लस के अनुसार मोती के सीप पांड्य देश के किस क्षेत्र से निकलते थे? प्लिनी के ग्रंथ एवं अज्ञातनामा लेखक के ग्रंथ पेरिप्लस के अनुसार मोती के सीप पांड्य देश के किस क्षेत्र से निकलते थे? ये कहाँ से निकलते थे? कोल्चे से निकलते। कहाँ? कोल्चे से निकलते थे। कोल्चे से निकलते थे। क्वेश्चन नंबर 26, गाय या अन्य वस्तुओं के लिए लड़ते लड़ते मरने वाले वीरों के सम्मान में खड़े किए जाने वाले वीर प्रस्तर को कहा जाता था। गाय या अन्य वस्तुओं के लिए लड़ते लड़ते मरने वाले वीरों के सम्मान में खड़े किए जाने वाले वीर प्रस्तर को कहा जाता था। उसको क्या कहा जाता? उसको कहा जाता था वीरकल या फिर नाडुकुल। वीरकल या फिर नाडुकुल। क्वेश्चन नंबर 27, प्राचीनतम तमिल देवता मरुगन किस वैदिक देवता के सदृश है? प्राचीनतम तमिल देवता मरुगन किस वैदिक देवता के सदृश है? तो किसके सदृश है वो? तो वो हो जाएगा स्कंद या फिर कार्तिकेय। स्कंद या फिर कार्तिकेय के सदृश है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 28, संगम कालीन साहित्य में कौन, को एवं मनन किसके लिए प्रयुक्त होते थे? संगम कालीन साहित्य में कौन, को एवं मनन्य किसके लिए प्रयुक्त होते थे? ये किसके लिए प्रयुक्त होता था? ये होता था राजा के लिए प्रयुक्त होता था। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 29, निम्नलिखित में से कौन से संगमकालीन पत्तन पश्चिमी तट पर स्थित थे? निम्नलिखित में से कौन सा संगमकालीन पत्तन पश्चिमी तट पर स्थित थे? तो पश्चिमी तट पर स्थित संगमकालीन पत्तन कौन सा था? तो वो हो जाएगा तोंडी एवं मुसरी। क्या? तोंडी एवं मुसरी जो है वो पश्चिमी तट पर स्थित संगमकालीन पत्तन थे। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 30, महाकाव्य शिल्पाधिकारम किससे संबंधित है? महाकाव्य शिल्पाधिकारम किससे संबंधित है? ये हो जाएगा कथानक में जैन तत्व। क्या हो जाएगा? कथानक में जैन तत्व से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 31, मणिमेकलई के लेखक कौन है? मणिमेकलई के लेखक कौन है? तो मणिमेकलई के लेखक कौन हो जाएंगे? शीतले सतनार हो जाएंगे। कौन हो जाएंगे? शीतले सतनार जो है मणिमेकलई के लेखक हैं। ठीक है। दोस्तों आज की वीडियो का ये आखिरी क्वेश्चन था और इसी क्वेश्चन के साथ जो है चैप्टर नंबर 8.2 आपका पूरा कंप्लीट होता है। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करें। तो दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में अगले टॉपिक के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।